आज आपका ग्रेड 10th का सेकंड ग्रेड 10th का यूनिट 2 है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सबसे पहले जो है वो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आपने फ्रिक्वेंटली देखा होगा कि आपने अक्सर देखा होगा कि हम एसिड और बेसिस को इस्तेमाल करते हैं ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में। मिसाल के तौर पर विनीगर अगर आप देखते हो, एस्प्रिन, लेमन जूस, कोयला कोला ड्रिंक्स, एप्पल, टोमेटो, टॉयलेट बाउल्स क्लीनर्स contain acids. Substances such as drain cleaner and antacid tablets, baking powder, washing soda contain bases. मतलब कुछ आपके एसिड्स में आते हैं रोज़मर्रा के जो आप घर की चीज़ें, और कुछ आपके बेस में आते हैं। यू ईट एंड ड्रिंक सर्टन एसिड्स एंड बेसिस एंड योर बॉडी प्रोड्यूस देम। जैसे कि आप इंडाइजेशन में आपकी जो है वो एसिड रेन, फॉर एसिड इंडाइजेशन टू एसिड रेन इन द वर्ल्ड कि फ्रिक्वेंटली न्यूज़ एंड एडवर्टाइजमेंट। क्या आपने अक्सर सुना होगा कि तेज़ाबी बारिश हुई है, उसने इंसानों की मतलब जो जानवरों के लिए वो नुकसानदेह साबित हुई है, उनकी स्किन्स पर उसने बहुत बुरा असर किया है। पोलूशन आपकी जो है वो बहुत इन्वायरमेंटल पोलूशन हो गई है, सांस लेने में दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। जैसे आजकल कोरोना का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, तो वो उसमें भी आपकी जो फ़िज़ा है वो पोल्यूट हो रही होती है। तो व्हाट इज़ एन एसिड रेन? अब एसिड रेन होती क्या है? एसिड रेन में क्या होता है कि आपके पास ऑक्साइड सल्फ मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो होते हैं, नाइट्रोजन और सल्फ़र के ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन, ये दोनों जो हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये एसिड्स की शक्ल में जो हैं वो ज़मीन पर आते हैं। इसके अलावा आपके पॉइजनस केमिकल हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में जो है वो बेसिकली ये और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं जो कि इसके रिस्पॉन्सिबल बनती हैं। ये चैप्टर आपको बताएगा एसिड्स और बेसिस के बारे में, उनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है, क्या होता है जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, यानी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शंस हो जाते हैं, हम क्यों लेमन जूस को फिश पे इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें आप एसिड और बेस की केमिस्ट्री के मतलब पढ़ेंगे, और ये आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग बताएगा इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड में। इसके अलावा हम सॉल्यूशन की पीएच, यानी पीएच क्या होती है एसिड रेन की, और हम एसिड्स को वाइडली यूज़ करते हैं। आप ऑब्वियसली सुना होगा फर्टिलाइजर्स में आपके अमोनियम सल्फेट के आ जाते हैं, और फूड इंडस्ट्री, ये दोनों फूड इंडस्ट्री में क्या, जैसे कि इमली है, टमारिंड, उसमें एसिड है। इसके अलावा अगर आप कोई एग्जांपल देते हैं, लेमन मतलब आपके पास लेमन जूसेस हैं, कोला ड्रिंक्स हैं, इनके अंदर जो है वो विनीगर है, उसके अंदर जो है वो एसिड पाया जाता है। ये सारे एसिड्स की एग्जांपल्स हैं। एसिड रेन जो होती है साइंस टेक्नोलॉजी, सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो यहाँ पे हम acid rain can damage the tree, kill the huge areas of forest. It washes out aluminium ions from the soil. These aluminium ions run into rivers, lakes and ponds. Aluminium बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है to the fish and other aquatic, बहुत से और दूसरी एक्वाटिक लाइफ के लिए, और ये सरवाइव नहीं कर सकते, और ये मर जाते हैं। एसिड रेन आल्सो डैमेज द बिल्डिंग्स एंड स्टैच्यू। ये कार्बोनेट्स के साथ, लाइमस्टोन में कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है और लाइमस्टोन को डिज़ोल्व कर लेता है और इनको ले जाता है। एसिड रेन जो है वो इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल इशू है। आगे सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आल्सो प्रोड्यूस बाय स्मोकिंग ऑफ सिगरेट। स्मोकर ब्रीथ अ लॉट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। टाइम्स दे हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा। यानी आपको ये पता है बातें कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब धुएं के ज़रिए भी जाती हैं और फिर वो एसिड रेन का भी सबब बन सकती हैं। उसके बाद आपका अगला है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यानी टेस्ट है, तो एसिड का सोर है, बेस का बिटर है। इफेक्ट ऑन ब्लू, तो एसिड रेड हो जाता है, उस पर बेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर रेड लिटमस आप लेते हो तो नो इफेक्ट बाय एसिड और टर्न्स ब्लू बाय बेस। और इफेक्ट ऑफ स्किन, तो वो क्रोजिव हो जाती हैं, बेसिस पे भी क्रोजिव हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो दोनों जो हैं वो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच। फाइनली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए।